आप सभी लोग तो सीटीपी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन हैं ये। और नोट्स को पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सीटेट का मॉडल पेपर आपका टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया, तो आप लोग वहाँ से जाकर लगा सकते हैं उसे। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि। ठीक है, कहता है शिक्षक के भी मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि क्यों करा जाता है। कहता है छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सके, शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है, छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है और शिक्षक के स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे। देखो क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग आंसर दीजिए। देखिए, शिक्षक के व्यक्तित्व के बालकों पर प्रभाव पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर उसका मानसिक विकास का हम स्वास्थ्य का अध्ययन नहीं करेंगे, यानी कि अध्ययन नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा। अगर कोई शिक्षक है जिसे कोई बीमारी हो जाती है तो कोई बच्चों का ना मार दे गुस्सा में आके, तो भाई शिक्षक का भी व्यक्तित्व का क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है स्वास्थ्य का। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बालकों पर बेटा इसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए क्योंकि शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक होता है, क्योंकि छात्र के शैक्षिक विकास पर और शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अब ये कहता है शिक्षक के स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे, इसलिए हमें ऐसे करना है। छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सके, भाई छात्र का शिक्षक को समझना उसके मानसिक स्वास्थ्य से रिलेट कोई करता है, इसलिए कर दिया। शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है, इसलिए नहीं बेटा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। ये कथन है ट्रो का है, स्किनर का है, हिली का है, वुडवर्थ का है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते तो नहीं हैं, लेकिन कभी कभी पूछ भी लेता है। फिलहाल टेट और एस्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं सीधा सीधा इसका आंसर बता देता हूँ, ट्रो का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वे अवस्था है जिसमें बालक भूढ़ावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। विकास क्या कहलाता है? हरलॉक ने कहा, जेम्स ड्रेबर ने कहा, मुनरो ने कहा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये किसने कहा है? आपका मुनरो ने कहा है। ठीक है, इसको मैं देर नहीं लगाऊंगा, डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार बताना है। कहता है सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, पुरस्कार और संतुलन। ठीक है, तो 24 का आपको आंसर देना है। देखो लेव वाइगोस्की का पासवर्ड क्या है आपका? सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया है। तो उनके लिए संस्कृति और समाज इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार और संतुलन नहीं है आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 और दूसरा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो लेव वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है कि समाज से संपर्क में आने से क्या सीखता है, सीखता है। ठीक है, वाइगोस्की के सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर परिवर्तन लाती है, जो एक संस्कृति से। क्या बोला मैंने? सामाजिक वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में क्या करती है, निरंतर परिवर्तन लाती है, जो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति से क्या होती है, भिन्न होती है। और उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों के अंतर संबंधों पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अभिकथन ए और तर्क दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे करना है। मैंने कहा था कि अभी कुछ देर के लिए आप लोगों को इसको क्या समझना है, ऑप्शन समझना है। कथन और अभिकथन नहीं पढ़ना है आपको, ना ही तर्क पढ़ना है सोचकर। देखो, ये महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। पहले आपको ये बताना है कि ये ऑप्शन ठीक है या नहीं है। ठीक, दूसरा, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को ये निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बेटा ये दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक हैं। ठीक, जब दोनों ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे तो पहले आप ऑप्शन काट दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करना है। ए और आर दोनों गलत हैं, ए सही है, आर गलत है। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब आपको इस तरीके से पढ़ना है, जैसे कि ये कथन दे रखा है, ये उसका कारण दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्योंकि शब्द को जोड़ लेंगे, क्योंकि शब्द जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि
अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थी को यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। यदि क्योंकि के बाद अगर हमें आपको उत्तर मिलता है तो ठीक है और उत्तर नहीं मिलता है तो ठीक नहीं है, यानी कि ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो हमें उत्तर मिल गया है तो यानी कि ये इसकी व्याख्या करता है, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावाना चाहिए, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए, इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ना चाहिए, यह सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग भी करना चाहिए बेटा। ठीक है, तो 26 का आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा होगा। देखो बेटा, जो सुविधाहीन एवं वंचित समूह के शिक्षार्थी को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए कि वे सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा दे और शिक्षक के इस कृत्य से सुविधाहीन तथा वंचित समूह के बच्चों का मनोबल बढ़ेगा तथा उनमें हीनताजनक भावना नहीं पनपेगी और शिक्षक के अपनेपन की भावना का चलते कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी अन्य सामान्य बच्चों की तरह ही शिक्षक से जुड़ाव एवं लगाव महसूस करेंगे, जो शिक्षा के लिए एक अनिवार्य क्या होगा बेटा, तत्व होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को क्या करना है, बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, एक तरफ अभिकथन तर्क, मैंने भी बताया था कि अभी आप कथन तर्क मत पढ़िए, अभी पढ़िए कि अब ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अभी से पढ़िए। देखो, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन ठीक है आपका। समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं, ये ऑप्शन भी ठीक है, यानी कि ये दोनों आपके कट गए। अब मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे क्या जोड़ लीजिए, क्योंकि जोड़ लीजिए और अब पढ़िए आप कथन और कारण को। अगर इसका उत्तर ये देता है क्योंकि की बात, तो ये इसका कारण होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब आप पढ़ लीजिए। अभिकथन ए दे रखा है कि एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं। यानी कि उत्तर मिल गया हमें, अगर उत्तर नहीं मिलता तो हम ऑप्शन नंबर बी लगाते, वरना ए लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा सही सुमेलित है। करके सीखने का सिद्धांत BF स्किनर ने दिया है। बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की ने किया है। शुरू में भाषा विचार पर दो भिन्न भिन्न गतिविधियां होती हैं, पियाजे ने कहा है। और भाषा विचार पर आधारित है, वाइगोस्की ने कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग आंसर दीजिए। देखो, भाषा विचार पर आधारित होती है, यानी कि वाइगोस्की ने कहा है कि भाषा पहले होती है, विचार बाद में होता है। ये पहले होती है और ये बाद में होती है, यानी कि वही जब बाद में हुई तो हावी हो जाएगी। ठीक, तो ये वाला कोटेशन आपका ठीक है। शुरू में भाषा और विचार दो अलग अलग गतिविधियाँ होती हैं, ये पियाजे ने कहा है, बिल्कुल। और फिर क्या होता है, विचार भाषा पे हावी हो जाता है, ये भी ठीक है आपका। ना 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 हमसे पूछा है, सॉरी, हमसे ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। ठीक है, देखो बेटा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। क्या डाउट है, क्योंकि ये तो आपका वाइगोस्की ने कहा है, वाइगोस्की का ये भी कोटेशन ठीक है कि भाषा पहले है, विचार बाद में। और ये वाला भी ऑप्शन ठीक है कि बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की ने कहा है। और करके सीखने का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। 29 कहता है कि बच्चे किस तरह सीखते हैं। कहता है कि पढ़कर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, देखकर सीखते हैं, क्रिया करके सीखते हैं। तो 29 का आप लोगों को बताना है। देखो बेटा, बच्चे जो होते हैं पढ़कर भी सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं, देखकर भी सीखते हैं और क्रिया करके भी सीखते हैं। बच्चे जैसे जैसे वृद्धि करते हैं तो उनमें पढ़कर ज्ञात करने या समझने की बुद्धि का क्या हो जाता है बेटा, विकास होता है। इसके अतिरिक्त बच्चे अपने वातावरण के अंतर्गत दूसरों को सुनकर तथा देखकर भी सीखने का प्रयास करते हैं। जबकि राष्ट्र की अंतर्निहित शांति तथा सुव्यवस्था और दुश्मनों से रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है तथा बच्चे दूसरे को कोई कार्य करके देखकर स्वयं भी वैसा करने का प्रयत्न करते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा, कभी कभी घर में भी ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा, आपकी बात देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 आज के सेशन का लास्ट है। कहता है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आवश्यक है। ये कथन कैसा है, सही है, गलत है? गलत है। देखो, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यक है, यानी कि कथन सही है ना, बिल्कुल सही है। तो गलत वाले तो हमारे उत्तर नहीं होंगे। अब या तो ये सही है या तो ये सही है।
तो सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, या सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो मैंने आपको एक अंतर संबंध का सिद्धांत पढ़ाया था कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। यदि किसी पक्ष में भी कोई खराबी आती है तो सभी पक्ष में क्या आ जाती है, खराबी आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यही वाला शायद देखो आपका दिख रहा है कि सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ क्या होता है, संबंधित होता है। तो आज की क्लास कैसी लगी, लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें, और लास्ट में अपना स्कोर भी ज़रूर बताएं।